अब से ठीक 600 मिनट के बाद महाराष्ट्र में काउंटिंग शुरू होगी। महाराष्ट्र में कौन सरकार बनाएगा, कौन विपक्ष में जाएगा, यह सब पता चल जाएगा। लेकिन क्या महाराष्ट्र बटोगे तो कटोगे के नारे पर चला गया? क्या महाराष्ट्र में इस बार मराठा, कुणबी, दलित, ओबीसी, आदिवासी सब एक हो गए हैं? क्या महायुति से जुड़ गए हैं? क्या राहुल गांधी वाले सारे फॉल्स नैरेटिव फेल हो गए? क्या महाराष्ट्र में इस बार हिंदू ही मुख्यमंत्री चुनेगा? फुल डिटेल देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। क्या महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे नारे ने हर जाति को एक कर दिया है? क्या वोटर्स ने जाति से उठकर धर्म के नाम पर वोट डाला है? क्या बटोगे तो कटोगे ने महायुति को सबसे बड़ा एज दे दिया है? महाराष्ट्र का चुनाव हमेशा जातियों में देखा जाता था। किसके पास मराठा है, किसके साथ दलित है, ओबीसी किसका साथ देंगे, आदिवासी किसको अपनाएंगे। यानी महाराष्ट्र का पॉलिटिकल कैलकुलेटर जाति ही कैलकुलेट करता था। लेकिन महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव सबसे अलग है। महाराष्ट्र में एक चुनावी पैटर्न फिक्स था। पश्चिम और मराठवाड़ा के मराठा वोट होंगे तो पवार के पास जाएंगे, ओबीसी और अगड़े बीजेपी के साथ जाएंगे, दलित और मुस्लिम कांग्रेस को अपनाएंगे, मुंबई और ठाणे कोंकण के मराठा शिवसेना को जिताएंगे। लेकिन इस चुनाव ने महाराष्ट्र में जातियों वाले पैटर्न को चेंज कर दिया। विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिमी महाराष्ट्र हो, नॉर्थ महाराष्ट्र हो, ठाणे कोंकण हो या मुंबई, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे ने सभी जातियों को एक कर दिया, सबको महायुति से जोड़ दिया। ये हम नहीं कह रहे, एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति 48% वोट शेयर के साथ 178 से 200 तक सीटें जीतती दिख रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी 37% वोट के साथ 82 से 102 पर अटकती दिख रही है और अन्य को 6 से 12 सीटें मिल रही हैं। यही वजह है कि उद्धव सेना के नेता एग्जिट पोल को ही नकार रहे हैं। अघाड़ी की 160 से 165 सीटें आने का दावा कर रहे हैं। सत्ता हमारी आ रही है, हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र में, और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। 3 पार्टी के 160 लोग चुनकर आ रहे हैं। 160 कांग्रेस, शरद पवार साहब की एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और हमारे छोटे छोटे घटक दल हैं, उनके 160 विधायक हमारे चुनकर आने के बाद में हम विचार करेंगे ना अभी। लेकिन हमारा सबके साथ संपर्क है। मैं किसी को बागी नहीं मानता हूं। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई बागी नहीं है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। कोई इंडिपेंडेंट लड़ता है, कोई छोटे छोटे दल का सहारा लेकर लड़ते हैं। जो लोग मजबूत स्थिति में है वो सभी के साथ हमारा डायलॉग चल रहा है। जबकि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल से साफ है कि इस चुनाव में महायुति को आदिवासियों ने भी जमकर वोट दिया है, दलितों ने भी खूब साथ दिया, मराठा और ओबीसी भी महायुति के साथ जुड़ गए। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 64% ओबीसी ने महायुति को वोट दिया, जबकि महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 25% ने वोट दिया। 53% कुणबी महायुति के साथ गए, सिर्फ 34% ने अघाड़ी की गाड़ी बढ़ाई। 49% आदिवासियों ने महायुति को अपनाया। अघाड़ी का साथ सिर्फ 37% ने ही दिया। 48% मराठाओं ने महायुति को वोट दिया, जबकि 40% ने अघाड़ी को। 68% अगड़ों ने महायुति का साथ दिया। अघाड़ी की गाड़ी पर सिर्फ 22% सवार हुए। महाराष्ट्र में महायुति के ये वोट बढ़े नहीं है, बल्कि महाविकास अघाड़ी से शिफ्ट हुए हैं। ये वो वोटर्स हैं जो राहुल गांधी के आरक्षण और संविधान वाले फॉल्स नैरेटिव के बहकावे में आ गए थे। प्याज के मुद्दे पर महायुति से नाराज हो गए थे, लेकिन इस चुनाव में वोटर्स ने राहुल गांधी की टीम को रिजेक्ट कर दिया है, मोदी की टीम को सेलेक्ट कर लिया है। अनुमान 161 के आसपास महायुति को हमारी जगह मिलेंगी। संजय राउत के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। संजय राउत तो अमेरिका का भी राष्ट्राध्यक्ष उद्धव जी को बना सकते हैं,
क्योंकि उनको तो बोलना ही है ना, कृति कुछ भी करना नहीं है। पहला महाविकास आघाड़ी में अपना स्थान क्या है वो तय कीजिए। मैं आज दावे के साथ आपके इंडिया टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी में 3rd नंबर पर, लास्ट नंबर पर उद्धव जी ठाकरे रहेंगे। तो भी वो सपना सीएम के देख रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक 5% ओबीसी ने महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ दिया। इसमें से 4% महायुति में शिफ्ट हो गए। लेकिन सबसे बड़ा शिफ्ट आदिवासी वोटर्स में हुआ। 15% आदिवासी वोटर्स ने अघाड़ी का साथ छोड़ा और पूरे के पूरे महायुति से जुड़ गए। इसके बाद अघाड़ी को सबसे ज्यादा नुकसान दलित वोटों का हुआ। 11% दलितों ने अघाड़ी को छोड़ा और सभी महायुति के साथ आ गए। मराठा वोटर्स में भी महायुति ने सेंधमारी की। 5% मराठाओं ने अघाड़ी का साथ छोड़ा और इनमें से 2% महायुति के साथ आ गए। योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे से सिर्फ जातियां ही एक नहीं हुई हैं। महाराष्ट्र के मजदूरों को, किसानों को, दुकानदारों को, हाउसवाइफ को और यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों को भी जोड़ दिया है। तभी तो सबने एक होकर महाराष्ट्र में महायुति को वोट दिया है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक 48% किसानों ने महायुति को वोट दिया, जबकि 39% ने ही अघाड़ी को वोट किया। 46% मजदूर महायुति के साथ आए, सिर्फ 37% ही अघाड़ी से जुड़ पाए। 43% छोटे दुकानदारों ने महायुति को वोट दिया, 39% ने सिर्फ अघाड़ी को वोट दिया। 52% हाउसवाइफ महायुति के साथ आई, 34% ही अघाड़ी के साथ गई। प्राइवेट नौकरी करने वाले 48% ने महायुति को वोट दिया, सिर्फ 36% ने ही अघाड़ी को वोट किया, जबकि 44% सरकारी नौकरी करने वालों ने महायुति को वोट दिया, सिर्फ 42% ने अघाड़ी को वोट दिया। महायुति के सरकार ने लाडली बहना योजना हो या किसानों का कर्जा माफ होने का विषय हो या इलेक्ट्रिसिटी का बिल का विषय हो या नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का विषय हो, महिला आरक्षण का बिल पास करने का निर्णय हो, 370 आर्टिकल हटाने का निर्णय हो, इकोनॉमी लिकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने का विषय हो, रोड का डेवलपमेंट हो, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो, कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम हो और किसानों के खाते में पैसा डालने का विषय हो। किसानों का जो कानून बनाया था तो 1 साल भर किसानों का आंदोलन चला और आखिर में नरेंद्र मोदी जी ने उनकी मांग को ध्यान में रखकर किसानों का कानून वापस लिया था। तो इसी तरह मतलब अनेक मुद्दों पर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में बहुत ही एक्टिव नेतृत्व है और उसका फायदा महाराष्ट्र के इलेक्शन में हुआ। एक ऐसा वोट बैंक है जो जाति से परे है, जिसका मुद्दा अलग होता है, जिसका वोट भी अलग मुद्दों पर पड़ता है। ये साइलेंट वोटर कोई और नहीं, महिला वोटर्स हैं। एग्जिट पोल में महायुति को प्रचंड जीत के पीछे इन्हीं महिला वोटर्स का हाथ माना जा रहा है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक 50% महिलाओं ने महायुति को वोट दिया। ये पिछली बार के चुनाव से 6% ज्यादा है, जबकि एमवीए को 36% महिलाओं ने ही वोट किया। ये पिछले चुनाव से 7% कम है। महाराष्ट्र चुनाव में लाडली बहन योजना को गेम चेंजर माना जा रहा था। एग्जिट पोल में ये साफ साफ दिख भी रहा है। मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी लाडली बहन योजना हिट होती दिख रही है। शिंदे सरकार को रिपीट कराने में इसका सबसे बड़ा रोल नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना शुरू की। इसके तहत 2.5 लाख से कम इनकम वाली महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, अगस्त से अब तक महाराष्ट्र की 2 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। महाराष्ट्र चुनाव में लाडली बहन योजना का जबरदस्त फायदा महायुति को मिलता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच जो अंतर है, उसमें महिलाओं का पूरा योगदान नजर आ रहा है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में महायुति को 48% और महाविकास आघाड़ी को 37% वोट मिल रहे हैं। यानी महायुति को 11% ज्यादा
जो बढ़े हुए वोट शेयर हैं, इनमें से 7% सिर्फ महिलाओं की वजह से है। महाराष्ट्र के इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी को सिर्फ महिलाओं ने ही नहीं बल्कि पुरुषों ने भी रिजेक्ट किया है और महायुति को सेलेक्ट किया है। एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 46% पुरुषों ने वोट किया, जबकि महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 38% पुरुषों ने ही वोट दिया। एग्जिट पोल में जहां हर तबके के लोग शरद पवार, नाना पटोले और उद्धव ठाकरे को नकार रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले 23 नवंबर को अघाड़ी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। कोई विधायक हमारा इधर उधर नहीं होगा। जैसे रिजल्ट लगेंगे वैसे विधायकों को मुंबई लाया जाएगा। कल ही अगर दोपहर तक रिजल्ट आते तो शाम को बहुमत हमारा आएगा, तो हम कल ही दावा करेंगे। वैसे भी हमारी मेजॉरिटी आएंगी, ये हमारी उम्मीद है। अगर तो भी हमारे कई विधायक जो इंडिपेंडेंट है उनसे संपर्क में है। महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे नारे से सिर्फ जातियां ही नहीं जुड़ रही, हर उम्र के लोग जुड़े हैं, एक होकर महायुति को वोट दिए हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक 18 से 25 साल के 44% लोगों ने महायुति को और 39% ने अघाड़ी को वोट दिया। 26 से 35 साल के 47% वोटरों ने महायुति को और 37% ने अघाड़ी को वोट दिया। 36 से 50 साल की उम्र के 50% लोग महायुति के साथ गए, जबकि 35% अघाड़ी के साथ गए। 51 से 60 साल के 49% लोगों ने महायुति को और 38% ने अघाड़ी को वोट दिया। 61 साल के ऊपर के 47% ने महायुति को और 40% ने अघाड़ी को वोट दिया। यही नहीं, कांग्रेस और एनसीपी विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों को अपना गढ़ मान रहे थे। उद्धव शहरी वोटरों पर अपना दावा जता रहे थे, लेकिन फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार की जोड़ी ने सबको चौंका दिया। शहरी वोटों के साथ ग्रामीण वोटरों पर भी कब्जा जमा लिया। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक 48% ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने महायुति को वोट दिया है, जबकि 37% ने अघाड़ी को। 47% शहरी वोटर्स ने महायुति पर भरोसा जताया है, 38% ने अघाड़ी का साथ दिया है। एग्जिट पोल में भले ही महाराष्ट्र के वोटर्स महाविकास अघाड़ी को नकार रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अलर्ट मोड में आ गई है। रिजल्ट से पहले ही महाराष्ट्र के लिए 3 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। जबकि दूसरी तरफ एग्जिट पोल के नतीजों से जहां महायुति के नेता उत्साहित हैं, तो दूसरी तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। रिजल्ट से पहले महायुति में मुख्यमंत्री को लेकर पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। बारामती में अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लग गए हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र में 4 बार के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद भी उन्हें अब तक मुख्यमंत्री का पद नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा अजीत पवार कई बार मंचों से खुले तौर पर जता चुके हैं। पोस्टर लगाने वाले एनसीपी नेता संतोष नागरे अजीत पवार को महाराष्ट्र का जन नेता बता रहे हैं। जो कहते हैं वो करते हैं बता रहे हैं। अजीत दादा ये जो है एक मास लीडर है महाराष्ट्र के, और उनका काम हमेशा बोलता है। वो काम जो करते हैं, जो बोलते हैं वही काम करते हैं, और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं। दादा हमारे लिए सब कुछ है। हमें लगता है कि दादा अगले इस बार मुख्यमंत्री बने, उसके लिए शुभेच्छा के तौर पे हमने ये बैनर लगाए।